आज के सत्संग का प्रसंग है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। लोगों ने प्राय ऐसा मान रखा है कि हम प्रयास करके विशेष स्थिति प्राप्त कर लेंगे तब हमारा कल्याण होगा। यह बात अच्छी है पर पूरी अच्छी नहीं है। वास्तव में कल्याण मुक्ति स्वतः सिद्ध है, वह करने से नहीं होती। परंतु आज यह बात कहने वाला आदमी अपराधी होता है। लोग उसका विरोध करते हैं कि यह ठीक नहीं कहता, गलत कहता है, परंतु वास्तव में बात ऐसी ही है। हम कुछ भी करेंगे तो वह प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ संबंध जोड़े बिना हो ही नहीं सकेगा। पदार्थों से संबंध जोड़ना ही बंधन है। हम कुछ भी करेंगे तो शरीर की सहायता लेंगे, इंद्रियों की सहायता लेंगे, बुद्धि की सहायता लेंगे, कम से कम एक देश में अहम को पकड़कर ही कुछ करेंगे। अगर अपने को एक देश में नहीं पकड़ेंगे, किसी में ममता नहीं करेंगे, तो हमारे से करना कैसे बनेगा। अतः करने से मुक्ति नहीं होती, करने से जो चीज होती है वह नाशवान होती है। कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। क्रिया से जो फल मिलता है उसका भी संयोग और वियोग होता है। जो कि जाती है वह चीज नित्य नहीं होती। मुक्ति त्याग से होती है। पदार्थ और क्रिया रूप से जो प्रकृति है उसके साथ हमारी ममता और अहंता न हो तो हमारी स्वतः मुक्ति है। हमने ही ममता और अहंता करके बंधन कर रखा है। वह हम छोड़ेंगे तो छूटेगा नहीं। तो न गुरु छुड़ा सकते, न संत छुड़ा सकते और न भगवान ही छुड़ा सकते हैं। भगवान तभी छुड़ा सकते हैं जब आप अपने को भगवान के सुपुर्द कर दोगे, अन्यथा भगवान स्वतः किसी को भी नहीं छुड़ाते। जितने भी अच्छे पुरुष होते हैं वे किसी पर भी अपना मत नहीं लादते, जबरदस्ती नहीं करते कि तुम ऐसा ही करो। पूछो तो समाधान कर देंगे, भलाई की बात कह देंगे, परंतु जबरदस्ती नहीं करेंगे। भगवान भी जबरदस्ती नहीं करते। हम ये तो कह देते हैं कि भगवान को हमारा उद्धार कर देना चाहिए, पर अगर हम भगवान के शरण हुए ही नहीं तो वे हमारा उद्धार कैसे कर देंगे भाई। किसी की स्वतंत्रता को भगवान छीनते नहीं। आप सब तरह से भगवान को स्वतंत्रता दे दो तो भगवान सब काम कर देंगे। आपकी अहंता और ममता की पतन करने वाली चीज है, इनको आप किसी तरह से छोड़ दो तो उद्धार हो जाएगा। बात इतनी विलक्षण है कि जिसकी मैं महिमा नहीं कह सकता। अगर हम शरीर की ममता सर्वथा छोड़ दें तो शरीर प्राय बीमार नहीं होगा। इंद्रियों की ममता छोड़ दें तो इंद्रियों में बुराई नहीं रहेगी। मन की ममता छोड़ दें तो मन में बुराई नहीं रहेगी। बुद्धि की ममता छोड़ दें तो बुद्धि में बुराई नहीं रहेगी। ऐसे ही मैंपन के साथ जो ममता अपनापन है उसका त्याग कर दें तो कोई बुराई नहीं रहेगी। मूल बात यह है कि बुराई केवल हमारे संबंध जोड़ने से आई है। हम जितना संबंध जोड़ करके आग्रह करते हैं, ममता करते हैं, उतनी उसमें बुराई आती है, अशुद्धि आती है। अगर सर्वथा ममता और अहंता छोड़ दें तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। यह बात समझ में आनी कठिन है, ध्यान दें तो समझ में आ जाएगी, परंतु इस तरफ भाई लोग ध्यान देते ही नहीं। अब एक प्रश्न है कि मुक्ति होने से जीवों का जन्म मरण मिट जाएगा तो संसार ही मिट जाएगा, क्योंकि जितने जीवों की मुक्ति होगी उतने जीव संसार में कम हो जाएंगे और इस प्रकार कम होते होते हमेशा मिट जाएंगे। इसलिए मुक्ति होने के बाद फिर जन्म नहीं होता। यह बात नहीं है। जीव महाप्रलय तक जन्म नहीं लेते पर महासरंग में फिर जन्म ले लेते हैं। ऐसा लोगों ने सिद्धांत बना लिया है। इसका कारण क्या है कि उन्होंने ऐसा मान रखा है कि मुक्ति कृत्रिम है, हमारे करने से होती है, इसलिए सदा कैसे रह सकती है। परंतु वास्तव में मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। करना अस्वाभाविक है। अस्वाभाविकता को मिटा दोगे तो स्वाभाविकता जो की त्यों रह जाएगी। इस विषय को गहरे उतर कर समझो। आप थोड़ा विचार करो कि जिन रुपयों को आपने अपना मान रखा उन्हीं रुपयों की चिंता आपको होती है। रुपये तो दुनिया में अनगिनत गिनत के पड़े हैं पर उनकी चिंता आपको नहीं होती। अतः चिंता होने में रुपया कारण नहीं है, अपनापन कारण है। जिन व्यक्तियों को आपने अपना मान लिया है उसको लाभ होता है तो आपको सुख होता है, और उसको नुकसान होता है तो आपको दुख होता है। परंतु जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, उनको लाभ हो या हानि, वे मर जाएं या रह जाएं, हमें कोई सुख दुख नहीं होता। जिससे ममता कर रखी है उनका ही बंधन है, जिनमें ममता नहीं है उनका बंधन हमारे को नहीं है। विचार करके आप देखें तो ममता का त्याग बहुत सुगम है। जिसको हमने मेरा है मान रखा है उसको मेरा नहीं है मानने में हम स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं है, परंतु उससे सुख लेना चाहते हैं इसलिए पराधीन बन जाते हैं। संयोग जन्य सुख में फंसोगे
तो पराधीनता से बच नहीं सकोगे। भगवान साहब कहते हैं, ये ही संस प्रजा भोगा दुख योनि एवेते आधंत वंत कौनते नते सुरमते बुद्ध। संबंध संबंध जन्य जो सुख हैं वे दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले हैं, इसलिए विवेकी पुरुष उसमें फंसता नहीं है। जो उसमें रमण नहीं करता उसका कल्याण हो जाता है। संयोग जन्य सुख की लोलुपता ही संसार में बांधने वाली चीज है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह दूं, मैंने पढ़ाई की, सत्संग किया, व्याख्यान दिए, इतने पर भी मेरा समाधान नहीं हुआ कि बात क्या है, ये बंधन कहाँ है। फिर संतों की कृपा से यह बात मेरी समझ में आई कि जो संबंध जन्य सुख की इच्छा है यही मूल बंधन है। सुख की इच्छा समाधि तक रहती है, यह सुख की इच्छा ही बांधने वाली है। इस बात पर आप पूरा विश्वास करो। श्रोता कहते हैं मालूम पड़ता है कि यह सही बात है। स्वामी जी कहते हैं सही बात है, ऐसा मालूम पड़ता है, तो फिर खटपट मिटती क्यों नहीं। कहीं न कहीं दोष है। जिस बात से खटपट मिटती है इस बात का ज्यादा आदर करो। खटपट मचती है तो उससे उसकी मूल में क्या है उसकी निगाह करो। जहां कहीं मन में खलबली मचे तो खुद विचार करो कि मूल में कहाँ दोष हुआ, क्या दोष हुआ। तो कहीं न कहीं ममता की है, पक्षपात किया है, सुख भोग की इच्छा की है, किसी लाभ की इच्छा की है, कुछ न कुछ लेने की इच्छा की है, नहीं तो खलबली हो ही नहीं सकती। श्रोता कहते हैं परमात्मा के लिए व्याकुलता होती है तो उसमें कोई सांसारिक सुख आने से हम उस सुख की तरफ चले जाते हैं, व्याकुलता की तरफ नहीं आते। ऐसे समय क्या करें। स्वामी जी कहते हैं व्याकुलता में रहो, भोग में मत जाओ, भोग को मत पकड़ो, भोग के कारण को अर्थात राग को पकड़ो और उसको मिटाओ। अपनी ये बात हुई है ना, इससे बड़ा लाभ होता है। आपसे आप सोचोगे तो यह बात नहीं मिटेगी और आपस में खुल करके बात करते ही इसको मिटाने में आपको मदद मिलेगी। यह मैंने देखा है, मेरे को कोई समझा देता है तो वह काम मेरे लिए बहुत सुगम होता है। खुद मैं सोचता हूँ, समझता हूँ तो फिर भी फर्क पड़ता है, परंतु दूसरे के समझाने से बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। मेरी प्रकृति ऐसी ही है तो मैं समझता हूँ कि दूसरों की प्रकृति भी ऐसी होगी। मेरी जो ये समझाने की प्रवृत्ति होती है इसको मैं बढ़िया नहीं मानता। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को समझाना, अपनी मूर्खता को स्वीकार करना है, अपने अभिमान को स्वीकार करना है, दूसरों को बेसमझ मानना है। दूसरों को बेसमझ मानना और अपने को समझदार मानना गुण नहीं है, दोष है, पतन की चीज है। ऐसा मानते हुए भी मेरी समझाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है, इसमें कई कारण हो सकते हैं। विचार पूर्वक देखता हूं तो मेरे को कोई समझाए तो मुझे लाभ होता है, अतः दूसरों को कोई समझाए तो उसको भी लाभ होता होगा, इसलिए मेरी समझाने की प्रवृत्ति होती है। आपस में बात होने से विषय बहुत साफ हो जाता है और वैसा अनुष्ठान करने में बड़ी मदद मिलती है। अतः आपस में विचार विनिमय हो, विचारों का आदान प्रदान हो। केवल उपदेश देकर गुरु बन जाने से लाभ नहीं होता। आपस में दोनों समान समझकर विचार करें। किसी विषय में मैं जानता हूं और किसी विषय में आप जानते हैं तो टोटल में बराबरी हुए। ऐसे बराबर हो करके विचार करें। आपका कहना मैं मानूं और मेरा कहना आप मानो, इससे अपने दोनों को ही लाभ होगा। परंतु यह कब होगा, जब कहने वाला अपने में अभिमान न करे कि मैं तो जानकार हूं और ये अनजान है। हमें भी जानकारी करनी है और आपको भी जानकारी करनी है, ऐसा समझकर विचार करें तो हमारी जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान होगा। श्रोता कहते हैं पुराना लिया हुआ सुख बराबर याद आता रहता है। स्वामी जी कहते हैं तो फिर सुख भोग का नतीजा अच्छा नहीं निकला ना। अभी तक उस पुराने सुख भोग के संस्कार पड़े हुए हैं, अभी तक उन संस्कारों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। अतः इस सुख भोग की आसक्ति को छोड़ना चाहिए। यह सिद्ध होता है। सुख की लोलुपता कैसे छूटे, यह प्रश्न है। सुख की लोलुपता में आकर हम फंस जाते हैं, जानते हुए, कहते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए भी उसमें फंस जाते हैं। अतः उससे छूटने के लिए बड़ा सीधा सरल उपाय है कि दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, यह भाव बना लें। घर में माँ बाप को सुख कैसे हो, स्त्री को सुख कैसे हो, बच्चों को सुख कैसे हो, भाई भौजाई को सुख कैसे मिले, पड़ोसियों को सुख कैसे हो, दुनिया को सुख कैसे हो, मित्रों को सुख कैसे हो, मेरे द्वारा क्या सेवा की जाए जिससे इनको सुख हो जाए, इनका हित हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, इनकी बात कैसे रहे, इनका आदर कैसे रहे, इनकी प्रशंसा कैसे हो। यह आदत अगर आपकी जोरदार हो जाएगी तो सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी। बहुत बहुत प्रीति पुजाई बे पर पूजी बे पर थोड़ी। पुजाने की तो ज्यादा
प्रीति है और पूजने की थोड़ी है। सुख लेने की तो ज्यादा इच्छा है और सुख देने की थोड़ी है। अगर देने की ही इच्छा हो जाए तो काम ठीक हो जाएगा। श्रोता कहते हैं सुख लेने में तो तत्काल सुख मिलता है, पर सुख देने में तत्काल सुख मिलता नहीं। स्वामी जी कहते हैं पढ़ाई करते समय बालक को पढ़ाई में सुख नहीं दिखता, खेल में सुख दिखता है, परंतु गुरुजनों के पढ़ाने से पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ परीक्षाएं पास कर लेता तो पढ़ाई में लगन लग जाती है। अतः पहले ये सुखी सूखी शिला की तरह है। सूखी शिला में न नमक है न चीनी है न कोई स्वाद नहीं, तो सूखी शिला कैसे चाटी जाए। परंतु कोई कह दे कि चाटो ठीक हो जाएगा तो उसके कहने से चाटने लग जाओ, ऐसे ही ये कहते हैं। इसलिए इस सुख को छोड़ दो और दूसरों को सुख दो। इतना विश्वास तो है कि ये हमारे भलाई के लिए कहते हैं, भगवान के वचन हमारे कल्याण के लिए हैं, इसलिए उनके कहने से शुरू कर दो। भगवान ने कहा कि सात्विक सुख आरंभ में शुरू में जहर की तरह है और परिणाम में अमृत की तरह है। यत अग्रे विस्मीव परिणाम अमृत तो पमम। आरंभ में जहर की तरह है, यह बात पहले मेरी समझ में नहीं आई। सात्विकता में तो आरंभ में ही आनंद है, सुख है, और भगवान आरंभ में जहर की तरह कहते हैं। ये कैसे? विचार करने पर समझ में आया कि राजस तामस सुख का त्याग करने में कठिनाई आती है, इसलिए सात्विक सुख पहले जहर की तरह दिखता है। आप इस बात पर विचार करो कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरे की बात कैसे रहे, दूसरे का कल्याण कैसे हो। भगवान कहते हैं कि जिनकी प्राणी मात्र की भलाई में प्रीति होती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूत हिते रहता। जो हमें दुख देते हैं उनको भी सुख कैसे हो। उमा संत कई इह बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। फिर संतपना आ जाएगा। दूसरों का हित करने में ही हमारा हित है। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं, तो अगर हमारा मुख पूर्व की तरफ होगा तो दर्पण में हमारा मुख पश्चिम की तरफ होगा, हमारा दायां उसमें बायां और हमारा बायां उसमें दायां दिखेगा। अब दर्पण में जैसा दिखता है उसके अनुसार हम चलेंगे तो उल्टे चले जाएंगे। संसार भी दर्पण में सुख, संसार से भी दर्पण में सुख लेने के समान ही दिखता है और सुख देना बुरा दिखता है। अब उसी के अनुसार चलेंगे तो दशा बुरी होगी, क्योंकि ज्ञान पहले ही उल्टा हो गया। दूर बिगड़े सुधरे नहीं, कोटि का करो उपाय। शुरू में ही काम बिगड़ गया। दिखता ऐसा है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, पर परिणाम में दुख ही मिलेगा। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इस चाल को बदलना होगा, नहीं तो आफत ही आफत आएगी। दूसरे को सुख देने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है, यह बात एकदम सबके अनुभव की है। श्रोता कहते हैं सेवा करने से तत्काल सुख तो नहीं मिलता, पर तत्काल अभिमान जरूर आ जाता है। स्वामी जी कहते हैं अभिमान में भी तो एक सुख मिलता है कि मैं ऐसा हूं, हमें इस अभिमान के सुख को भी छोड़ना है, ऐसा विचार करो तो वह छूट जाएगा। जैसे अपनी लड़की का ब्याह करना है, यह विचार रहने से अपने लड़के में जितनी ममता होती है उतनी अपनी लड़की में ममता नहीं होती। इसी तरह भगवान अभिमान के सुख को छोड़ना है, यह पक्का विचार हो जाएगा तो अभिमानजन्य सुख में ममता नहीं रहेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री